हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। आज मैं आप सबके साथ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास शेयर करने वाली हूँ जो कि होने वाली है 4th सेमेस्टर की। आपको पता है आपको इस चैनल पे एबीसी के हर सेमेस्टर की क्लासेस, हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ फॉर्म में भी मिल जाते हैं। तो आपको नोट्स बाय करने हैं या फ्री में करने हैं उसके लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर के साथ मेंशन कर दिया, तो आप चेकआउट कर सकते हो। इन केस आपका कोई पॉइंट है, आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आता, तो आप कॉमेंट भी कर सकते हो, आपकी हेल्प की जाएगी। और ये क्लास हर एक यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए है। तो चलिए, इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी होता है। अभी हम पॉलीमर केमिस्ट्री की क्लास नंबर 1 स्टार्ट कर देते हैं। ये क्लास हर एक उस बच्चे के लिए है जो कॉलेज नहीं जा पाते हैं, जिनको सिलेबस समझ नहीं आता, यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अटेंड भी करते हैं बट फिर भी उन्हें कुछ समझ वहाँ पे नहीं आता है। तो इस क्लास में आपको डेफिनेटली समझ आएगा। आपको कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ पॉलीमर। ये आपका एक सबसे बेसिक और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि पॉलीमर क्या होता है। जब भी हम पॉलीमर को स्टार्ट करेंगे एज अ बुक, एज अ सिलेबस, तो हमें ये पता होना चाहिए कि पॉलीमर क्या है। तो पॉलीमर आपने नाम सुना होगा। हम इसे अगर एक सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं तो आप मान लीजिए कोई स्मॉल बीट्स है और ये सभी कंबाइन होके एक बिगेस्ट बीट बना देते हैं, ठीक है। तो उसको हम पॉलीमर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल दैट इज कॉल्ड अ मोनोमर यूनिट्स, ठीक है। या अब एक बुकिश लैंग्वेज में समझ लेते हैं। पहले आपको ये अपने माइंड में क्लियर रखना है। बुकिश लैंग्वेज में अगर हम देखते हैं तो पॉलीमर अ सब्सटेंस which has a molecular structure built up blocks and completely blocked from a large number of similar units bonding together. फॉर एग्ज़ाम्पल इलास्टिक एंड रेसिन्स आर कॉमन पॉलीमर। देखो, जो मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बोला है वही यहाँ पे थोड़ा बुकिश लैंग्वेज में है। यहाँ पे है कि जब एक से ज़्यादा यूनिट या ब्लॉक एक साथ कंबाइन होके कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको हम पॉलीमर कहते हैं, ठीक है। समझ आया। नेक्स्ट पॉइंट, पॉलीमर के एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स में सबसे अच्छा होता है आपका इलास्टिक और रेसिन। ये आपके कॉमन पॉलीमर है, ठीक है। अब पॉलीमर के लिए हम ये भी समझ सकते हैं, अ पॉलीमर इज लार्ज मॉलिक्यूल और मैक्रोमॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ मैनी रिपीटेड सब यूनिट्स, या यहाँ पे हम मोनोमर यूनिट भी बना सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको कहा था ना कि जो सिंपल यूनिट्स हैं उन्हें हम मोनोमर कहते हैं। देन प्लेज एन एसेंशियल रोल इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। और पॉलीमर, ठीक है, मोनोमर यूनिट से बना हुआ एक मैक्रोमॉलिक्यूल होता है, बट इसका हम डेली लाइफ में भी बहुत तरीके से यूज़ करते हैं। अब आप सोचोगे मैम डेली लाइफ में हम कैसे यूज़ करें, तो वो हम आगे देखते हैं, ठीक है। यस, वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा ना रहे बच्चे, बट फिर भी अगर थोड़ा बहुत आपको लगता है तो आप मुझे बता देना, ओके। या नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो जो पॉलीमर है वो आपके 2 टाइप्स के होते हैं, जिसमें फर्स्ट हमारा सिंथेटिक पॉलीमर आ जाता है। सिंथेटिक पॉलीमर का मतलब होता है पॉलीस्टाइरीन, ठीक है। पॉलीस्टाइरीन एक सिंथेटिक पॉलीमर का एग्जाम्पल है, ठीक है। सिंथेटिक का मतलब है कि जो नेचुरल फॉर्म में नहीं मिलता, जिसे हमें बनाना पड़ता है, ठीक है। सेकेंड है हमारा नेचुरल प्रोडक्ट, ठीक है, यानी कि जो ऑलरेडी एनवायरनमेंट में, बॉडी में अवेलेबल है, जिसे बनाना नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल डीएनए, आपको पता है डीएनए की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ऐसी होती है, ठीक है। तो वो हमने बनाई नहीं है ना, वो ऑलरेडी बनी हुई है। सेम प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर, तो ये सब क्या है, एनवायरनमेंट में पहले से अवेलेबल है। और ये एक पॉलीमर का एग्जाम्पल है। पॉलीमर का क्यों एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें काफ़ी स्मॉल यूनिट्स होती हैं जो एक साथ ऐड करके ये यूनिट फॉर्म करती हैं, ठीक है। यस, ये एग्जाम्पल के लिए, ये आपको लिखना नहीं है। कभी आप सोचो कि मैम हमें ने तो ये लिख भी दिया, ठीक है। एंड ये नोट्स देखो, अगर आप डेली क्लास लेते हो तो मैं डेली अपने ग्रुप में जिसकी क्लास देखी उसके नोट्स आपको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा देती हूँ, ठीक है। बट इन केस आपको पूरे इन हैंड रिटन नोट्स को एक ही बार में बाय करना है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो 7454049006 पे, ठीक है। तो फ्री नोट्स के लिए या पीडीएफ के पेड नोट्स के लिए आप कांटेक्ट कर लेना। देन हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। बोथ नेचुरल एंड सिंथेटिक आर मेड बाय
पॉलीमराइजेशन ऑफ मैनी स्मॉल मॉलिक्यूल नोन एज अ मोनोमर। ये पॉइंट मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया जी, कि जो आपके ये दोनों सिंथेटिक या दोनों टाइप के पॉलीमर हैं, एक तो वो पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस के थ्रू बनते हैं। अब आप सोचोगे मैम पॉलीमराइजेशन क्या होता है, इस पे आपका एक लॉन्ग में क्वेश्चन आता है बच्चों एमएससी में, ठीक है, हालांकि बीएससी के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो पॉलीमराइजेशन के लिए आपको मेरी नेक्स्ट क्लास देखनी होगी, उसमें मैं डिस्कस करूँगी, या एक प्लेलिस्ट स्पेशल बनी हुई है पॉलीमर, ठीक है, तो वहाँ पे भी आप देख लेना, आपको क्लासेस मिलती रहेंगी, ठीक है। तो ये जो आपके दोनों टाइप्स के पॉलीमर होते हैं, चाहे वो नेचुरल हो या सिंथेटिक हो, पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस के थ्रू बनते हैं, प्लस हर एक पॉलीमर में स्मॉल मॉलिक्यूल्स एक साथ जो ऐड होते हैं उन्हें हम मोनोमर कहते हैं। मैंने आपको बताया था 1 2 3 4 मान लीजिए ये ऐड होके एक बिग मॉलिक्यूल बना रहे, जिसे हम क्या कहते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल, और इन यूनिट्स को हम कहते हैं मोनोमर। सिर्फ यही आपको एक्सप्लेन करना था कि ये क्या होते हैं, एक साथ जुड़ के एक मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं, रिपीटेड यूनिट्स होती है, इन्हें मोनोमर कहते हैं, और जो एक बिगेस्ट फॉर्मेशन होता है उसे मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। एंड इस प्रोसेस को, ठीक है, इस मोनोमर से मैक्रो मॉलिक्यूल बनने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन, ठीक है। सिर्फ ये आपका एक बेसिक सा पॉइंट था। ओके, अब मुझे नहीं लगता इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट रहेगा। एक बार में क्लास समझ नहीं आती है तो कॉपी पेन लीजिए, और जो मैं बोलती जा रही हूँ ना उन्हें अगर आपको हिंदी में याद होता है तो हिंदी में लिखो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी में लिखो, ठीक है, और क्लास को 2 बार देखो। 2 बार अगर आपने क्लास वॉच की है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अब नेक्स्ट क्लास मेरी होगी पॉलीमराइजेशन की, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि हम स्टेप बाय स्टेप क्लियर करके चलते हैं, ठीक है। तो हो गया है, अभी क्लास को एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट क्लास के साथ।